तो जी दर्शन हो गए बद्रीनाथ धाम के। अभी हम यहाँ से निकले, समय हो गया 12:40 12:50 इनफैक्ट। और आज का स्टे है हमारा गुप्तकाशी में, और केदारनाथ धाम के लिए हम यहाँ से निकल गए हैं। डिस्टेंस है अराउंड 205 किलोमीटर। ट्रैवल टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 30 मिनट। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी आज ट्रैफिक बहुत है आज। अभी देखिए बद्रीनाथ धाम आने वालों की संख्या, भीड़। आप इस लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं। ये पीछे 200 मीटर का मैं क्रॉस कर चुका था, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया। बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है आज। अप्रॉक्सीमेट 700-800 मीटर हम चल चुके हैं। अंदर हमें लाइन गाड़ियों की दिखाई जा रही है कंटिन्यूस, यहाँ पर ख़त्म होती है और लोग अभी भी आ ही रहे हैं। बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। अगर चारों धामों के बीच की दूरी को अगर एरियल व्यू में देखा जाए तो सब में अप्रोक्सीमेट 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है एरियल व्यू। लेकिन बाय रोड की अगर बात करते हैं तो वही डिस्टेंस आपका 200 से 250 कभी 300 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बीच में एरियल डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है, बट हमें बाय रोड ट्रेवल करना है तो वी हैव टू कम बैक ऑल टुगेदर टू रुद्रप्रयाग, एंड देन रुद्रप्रयाग से फिर राइट टर्न लेकर के तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, फाटा होते हुए आप सोनप्रयाग बस स्टैंड पर, जहां तक आपका लास्ट रोड आपका जाता है, वहां तक आप जा सकते हो। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है, जो कि वहां की लोकल ही होती है। और सोनप्रयाग से आगे किसी भी प्रकार के व्हीकल को जाने की परमिशन नहीं है। सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड के बीच में जो शटल सर्विस चलती है वो वहाँ के लोकल्स हैं, उनकी आमदनी का एक साधन ना इम्पैक्ट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फाइनल किया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड वहीं की लोकल टैक्सीज में जाया जाएगा, जो कि नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं 40 से 50 रुपए के बीच में। डिस्टेंस है अराउंड 5 किलोमीटर। और गौरीकुंड से तो आपको पता ही है, फिर आपका 16 किलोमीटर की आपकी ट्रैकिंग शुरू है केदारनाथ मंदिर की। तो एक मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सनल फाइंडिंग है कि 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पहले कभी हुआ करता था 2013 से पहले, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हुआ है इस जर्नी में वो अराउंड 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस अब गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का है अभी, क्योंकि जो नया रूट बनाया है तो 4 से 5 किलोमीटर और ज़्यादा एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले। अपडेट ये है, अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से हमने एक्चुअली हम बद्रीनाथ से आ रहे थे केदारनाथ के लिए, तो रुद्रप्रयाग से कट आता है राइट कट, तो वहाँ लिया। अभी तक तो हालांकि चेकिंग कहीं नहीं हुई पूरे रूट के दौरान। अब यहाँ पे इतनी बैरिकेडिंग, इतनी सिक्योरिटी
पूरा प्रॉपर उन्होंने एक एक चीज़ वेरीफाई करी है, डेट, आदमियों के नाम और वो सब। एंड देन जिसकी बुकिंग या जिसका रजिस्ट्रेशन कल का है या परसों का तो आई एम नॉट श्योर, बट जिनका रजिस्ट्रेशन कल का है सिर्फ उन्हीं को यहाँ से छोड़ा है। तो अपडेट ये है, बाकी इसके अलावा और कहीं कोई चेक नहीं हुई है। बाकी आगे देखते हैं आगे कितनी बार चेक होता है। नमः शिवाय ओम गुड मॉर्निंग नमः गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हर तो हर हो चुकी है 27 मई की सुबह। अभी हम हैं गुप्त काशी और फाटा के बीच में। वहाँ हमारा आज नाइट का स्टे था। नाइट का क्या स्टे था, बेसिकली 3-4 घंटे के लिए हमने यहाँ पर रुके थे। अब पहुँचे हम कल रात को 10 बजे यहाँ पर। 1 घंटा 1.5 घंटा सामान प्रिपरेशन, एंड देन उसके बाद 2 बजे से फिर उठ गए। और अभी टाइम हुआ है फ़िलहाल 3:11। ऑल सेट टू गो। तो अभी निकलेंगे यहाँ से सोनप्रयाग बस स्टैंड के लिए। वहाँ से टैक्सी लेकर गौरीकुंड से फिर अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। तो जी चलो करते हैं शुरुआत आज के इस दिन की। तो जी सोनप्रयाग पहुँच गए, गाड़ी लगा दी पार्किंग में। यहाँ पे लाइन बहुत लंबी है टैक्सी के लिए। अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। दिखाता हूँ आपको लाइन का नज़ारा। काफ़ी आगे देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, घंटे 2 घंटे। ये टैक्सी के लिए लाइन है बेसिकली, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए। तो जी कुछ नज़ारा ऐसा है लाइन का। और अभी टाइम है 5:10। पूरे रूट पर आपको इस तरीके से गंदगी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप यात्रा सीजन में अपना ट्रैवल प्लान करते हो, क्योंकि कहीं पर भी सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग घोड़े से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पैदल चलने वालों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस सब चीज़ों की वजह से। कई बार लोग फिसलते हुए देखे हमने, गिरते हुए देखे। एंड देन बहुत डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन में। और अगर बारिश ऊपर से हो जाए तो यू कैन इमेजिन कि इस रोड की हालत क्या और हो सकती है। और वहीं आपको ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं कि एक तरफ ग्लेशियर और इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा, और दूसरी तरफ ये रूट का हाल। ये देखो, ये कुछ समझदार लोग इस ग्लेशियर पर चढ़ रहे हैं और इनको ये पता नहीं है कि नीचे से खाली है। कुछ भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, बट इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फोटो खींचनी है वो इम्पोर्टेंट है। क्या ही बोला यार, वैसे नहीं है।